अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, वेलकम बैक। हमने जहाँ पे अपना जो है काम छोड़ा था रमजान से पहले, तो आज हम जो है वहां से स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ रमजान का महीना आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और ईद भी आपने खूब इंजॉय की होगी। अब सारी इंजॉयमेंट्स को छोड़ के तो काम की तरफ वापस आते हैं, क्योंकि जुलाई या फिर अगस्त में जो है वो लेक्चरारशिप की जॉब आ रही है। ठीक है, तो अब जो है वो सीरियस होके हमें काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास देखें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन क्या है। इफ द प्लेन एरिया इज रिवॉल्व्ड अबाउट अ स्ट्रेट लाइन, एक प्लेन एरिया हम लेते हैं। प्लेन आपको पता है 2D में होता है। एक हम प्लेन एरिया लेते हैं, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन लेके उसके गिर्द हम उस प्लेन एरिया को क्या करते हैं, घुमा देते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन है। जब हम प्लेन एरिया को किसी भी लाइन के गिर्द घुमा देंगे तब हमारे पास क्या बन जाएगा, एक 3D जो है वो फिगर बन जाएगी। जब भी उसको हमने सॉलिड बोला है, 3D फिगर बन जाएगी स्पेस में, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। एंड द सॉलिड इज सेड टू बी जनरेटेड बाय प्लेन एरिया। और जो ये सॉलिड बन रहा है वो किससे बन रहा है, प्लेन एरिया से, क्योंकि प्लेन एरिया को हमने घुमाया है लाइन के गिर्द। और जिस लाइन के गिर्द घुमा रहे हैं हम उस प्लेन एरिया को, उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। सिंपल ये चीज है। कोई भी आप प्लेन, आप पेपर ले लें जैसे, अगर समझने के लिए, एक लाइन के गिर्द अगर हम उसको घुमाते हैं तो वो क्या बन जाएगा, उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल टाइप शेप बन जाएगी 3D में, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो अब हमने क्या हमने हमारे पास बन जाती है सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, जो किससे हमने बना ली, प्लेन एरिया को लाइन के गिर्द रिवॉल्व करने से सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन बन गई। अब सॉलिड है तो हम उसका क्या, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम फाइंड करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। डिफरेंट मेथड्स से हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। फर्स्ट मेथड हमारे पास डिस्क मेथड है। दूसरा हमारे पास इसमें आ जाता है वॉशर मेथड आ जाता है। तीसरा हमारे पास सिलेंड्रिकल शेल मेथड आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखें डिस्क मेथड। इसमें से इधर से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसकी फिगर जो है वो हम वो देखते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं आपको वो ही करवाती हूँ जो TPSC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। अदरवाइज वो चीज स्किप कर देते हैं। ये देखें आप, ये हमारे पास प्लेन एरिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये एक हमारे पास कर्व है। ये इधर से a से बाउंड किया और इधर से b से बाउंड किया हमने। जब हमने इसको कर दिया बाउंड तो ये सारा हमारे पास क्या बन गया, ये इधर से इधर तक, ये सारा हमारे पास बन गया इसका एरिया। ठीक है, प्लेन एरिया। ये हमारे पास लाइन हमने कौन सी ली, लाइन हमने यही ली, एक्स इज इक्वल टू 0। इसी लाइन के को पकड़ के हमने इस प्लेन एरिया को इसी के गिर्द घुमा दिया। ये देखें, इसके गिर्द घुमाने से हमारे पास फिगर 9.6 बनी। ये जो हमारे पास बन जाता है घुमाने से लाइन के गिर्द, उसको हम बोलते हैं सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, अब हमने इस सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का फाइंड करना है वॉल्यूम। तो डिस्क मेथड में हमारे पास जो है वो एक ही कर्व होगी, आपने ये याद रखना है। जब हमारे पास एक ही कर्व हो, हमें उसका जो है वो सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करने का कहा जाए, तो हम करते ये हैं कि ये डिस्क मेथड से हम ये लगा लेते हैं। सिंपल आपने याद रखना है, जब हमारे पास एक ही फंक्शन हो, एफ ऑफ एक्स ही है, जब दो आ जाते हैं, तीन आ जाते हैं, दो सॉरी तीन ही, दो आ जाते हैं, तब हमारे पास हम आगे या तो शेल मेथड यूज करते हैं या फिर हम वॉशर मेथड यूज करते हैं। सबसे इजी मेथड इसमें यही है कि हम डिस्क मेथड, मुझे तो सबसे ज्यादा आसान लगता है। इसका फॉर्मूला ये है कि हम इंटीग्रल लेते हैं ए से बी, और एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर करके उसको साथ पाई के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाता है उसका वॉल्यूम। जैसे ये है सिंपल, उन्होंने कहा ये सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन है, ये हमारे पास प्लेन कर्व है, y इज इक्वल टू 4ax। इसका हमने सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन बनाया, x इज इक्वल टू ए के गिर्द जो है x इज इक्वल टू द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द पैराबोला।
and its latest rectum is revolved about x axis. जब भी ये हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करने के लिए, तो एक चीज इसमें मस्ट गिवन होगी, वो लाइन लाजमी गिवन होगी जिसके गिर्द हम इसे क्या कर रहे हैं, जिसके गिर्द हम इसे रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा है एक्स एक्सिस के गिर्द ही रोटेट करें, मतलब y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस के गिर्द ही रोटेट किया। ठीक है, तो उसी के गिर्द रोटेट किया, सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन बना। फॉर डिस्क मेथड से हमने जो है वो इसका, डिस्क मेथड से हमने इसका फाइंड कर लिया वॉल्यूम। सिंपल। आपको पता है वॉल्यूम फाइंड करना पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आपको जस्ट फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है वॉशर मेथड। इसमें इन्होंने क्या कहा है, इसमें हमारे पास आ जाते हैं दो फंक्शंस, दो कर्व्स आ जाती हैं। ये देखें, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये बड़ी कर्व है जो ऊपर आ रही है, y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये छोटी कर्व है जो उसके अंदर आ रही है। जब हम इसको घुमाएंगे तो हमारे पास इस तरह वॉशर टाइप का, वॉशर आपको पता है मतलब ये डिफरेंट जो है मैकेनिकल चीजों में भी यूज होती है, मशीनरी में अक्सर चीजों को बोलते हैं कि, मैंने तो सुना था इसमें आई थिंक चूल्हे में वो कहते हैं वॉशर खराब हो गया, तो वो सिंपल सी एक छोटी सी गोल चीज थी। तो इसी तरह हमारे पास जो है ये गोल शेप एक बन जाती है जिसको हम बोलते हैं वॉशर। जब हम ये दो कर्व्स लेते हैं, इसको किसी भी लाइन के गिर्द घुमाते हैं, तो हमारे पास वॉशर बन जाता है एक। हम उसी की वजह से इसको वॉशर मेथड कहते हैं। ठीक है, तो जब दो कर्व्स हों तब हमने क्या करना है, हमने ये फॉर्मूला लगाना है। पाई तो चलो वही है पाई, तो फर्स्ट कर्व का स्क्वायर माइनस सेकंड कर्व का स्क्वायर, इनको माइनस करके बाकी सेम वही फॉर्मूला है। ठीक है, जब दो कर्व्स आ जाएं डिस्क मेथड से हम वॉशर मेथड में चले जाते हैं। ये है वॉशर मेथड का फॉर्मूला। सेम वही है, दो कर्व्स आ गई तो दोनों का स्क्वायर करके उनको माइनस कर दिया, पाई उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। एक कर्व है तो जी ऑफ एक्स आप खुद देखें, अगर वॉशर मेथड का फॉर्मूला ही जस्ट याद कर लें तो इसी से आप डिस्क मेथड का फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर जी ऑफ एक्स को 0 पुट कर दें तो आप देखें ये वॉशर मेथड, डिस्क मेथड का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ये जो है वो आगे इसी की एग्जांपल है, इसको जो है वो स्किप कर दें। ये पोर्शन जो है ये बीएस में हमें नहीं करवाया जाता, करवाया जाता बहुत मतलब थोड़ा बहुत। नेक्स्ट हमारे पास है शेल मेथड। इसमें जो है जब हम प्लेन एरिया को किसी भी लाइन के गिर्द रोटेट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, शेल बन जाता है। जब हमारे शेल आपको पता है अंदर से खाली होता है, जब हमारे पास शेल बन जाता है तो फिर हम जो है वो वहां पे शेल मेथड, या इसको हम सिलेंड्रिकल शेल मेथड भी बोलते हैं। In this case, the volume of solid of revolution will be found by using cylindrical shell. A cylindrical shell is the solid region between two concentric cylinders. दो कंसेंट्रिक सिलेंडर्स लिए, कंसेंट्रिक सिलेंडर्स उनका सेंटर सेम है, उनके दरमियान जो खाली एरिया आ जाता है, उनकी हाइट जो है उन्होंने कहा सेम होगी, और उधर हमारे पास क्या बन जाएगा, सिलेंड्रिकल शेल बन जाएगा। दो कंसेंट्रिक सिलेंडर्स के दरमियान, दो कंसेंट्रिक सेम हाइट के सिलेंडर्स के दरमियान जो खाली एरिया आ जाता है उसको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल शेल। ठीक है, और उसी का हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो ये दोनों मेथड से थोड़ा डिफरेंट है, पहले जो दो मेथड्स है ना, डिस्क मेथड और वॉशर मेथड, ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है। वॉल्यूम हमने कैसे निकाला, ए से बी 2 पाई से मल्टीप्लाई किया x इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, x हमने खुद सिलेक्ट करना है और एफ ऑफ एक्स भी हमने खुद सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, या तो x गिवन हो, एफ ऑफ एक्स गिवन होगा, एफ ऑफ एक्स एक्चुअली हमें पता है y होता है ना, y की वैल्यू, तो x को y के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर्मूला है। डिफिकल्ट इस तरह से याद करने में डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट इस तरह से है कि जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, एक्स और एफ ऑफ एक्स सिलेक्ट करने में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आती है।
जो कि हमें डिस्क और वॉशर मेथड में ये प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ती। तो ये जो है वो फॉर्मूला आपने ऐसे ही याद करना है। और दूसरी बात, एक और बात बताती चलूं, ये फॉर्मूला है जब हम रोटेट करते हैं अराउंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट किया तो एक्स एक्सिस से इंटीग्रेट किया dx। अगर हमें कहा जाए वाई एक्सिस के अराउंड जो है वो आप इंटीग्रेट करें तो इधर dy आएगा। ठीक है ना, ये सारा जो है इंटीग्रल ये शेल मेथड का ये y में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसी तरह जो है हमारे पास डिस्क मेथड, वॉशर मेथड, सिलेंड्रिकल मेथड में हमने तीनों फॉर्मूले जो अब तक पढ़े हैं उसमें क्या है कि हमें कहा गया है आप एक्स एक्सिस के अराउंड अपने प्लेन एरिया को घुमाएं, जो सॉलिड बने उसका वॉल्यूम फाइंड करें। लेकिन हमें ये भी कहा जा सकता है कि वाई एक्सिस के गिर्द घुमाएं और जो सॉलिड बने उसका वॉल्यूम फाइंड करें। ये दो तो बेसिक है ना। इसके अलावा वो हमें स्पेसिफिक लाइन भी देते हैं। हमें कहते हैं कि x इज इक्वल टू 1 के गिर्द घुमाएं और वॉल्यूम फाइंड करें, x इज इक्वल टू 2 के गिर्द घुमाएं और वॉल्यूम फाइंड करें, तो और y इज इक्वल टू 5 के गिर्द घुमाएं और वॉल्यूम फाइंड करें। ये हर क्वेश्चन की जो भी कंडीशन है वो क्वेश्चन में साथ गिवन होगी। ठीक है, ये देखें अबाउट वाई एक्सिस के गिर्द घुमाएं। ठीक है ना। अच्छा, मैं एक बात जो एक थोड़ा सा माइंड में रखने वाली बात है कि डिस्क मेथड में आपको जो मेरे माइंड में है मैं वो बताने लगी हूँ। ये कहीं बुक पे लिखा नहीं है लेकिन सिर्फ याद रखने के लिए ये बात मैं आपको बताने लगी हूँ कि अगर हम डिस्क मेथड और वॉशर मेथड की बात करें, हमें कहा जाए कि आप जो है वो अबाउट एक्स एक्सिस वॉल्यूम फाइंड करें तो इंटीग्रल में एक्स ही यूज होगा। ये चीज आपने याद रखनी है। अगर डिस्क मेथड और वॉशर मेथड में कहा जाए कि वॉल्यूम अबाउट एक्स एक्सिस फाइंड करें या एक्स की कोई भी वैल्यू गिवन हो, एक्स इज इक्वल टू 1 2 3, तो इंटीग्रल में dx आएगा। लेकिन शेल मेथड में इसका ऑपोजिट है। शेल मेथड में कहा जाए कि अराउंड एक्स एक्सिस आप जो है वो वॉल्यूम फाइंड करें तो इंटीग्रल में ये इस जगह y आएगा। अगर y एक्सिस कहा जाए तो इंटीग्रल में x आएगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। शेल मेथड में ऑपोजिट है, y एक्सिस कहा गया है तो x आएगा, x एक्सिस कहा गया है तो y आएगा। लेकिन डिस्क मेथड और वॉशर मेथड में सेम जो कहा गया है वही इंटीग्रल में यूज होगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।